Welcome to the Asparians channel, to the world of scientific and reality facts. Here you'll get the interesting topics about the universe and what's happening in it. This video has an amazing topic: time travel. Is time travel possible or not? To know the theory and science behind it, let's come to the point. First of all, you should know that what is time? Time is the change or the interval over which change occurs. Time seems to follow a universal tick-tock rhythm, but it does not. Time is not absolute, it's relative. The rate at which time passes depends upon where you are and how fast you're traveling. Einstein thought space and time were intertwined in an infinite space-time fabric, like an outstretched blanket. Time is the fourth dimension. Now look at the point of time travel. Let's understand it in easy way. टाइम ट्रेवल किस तरह किया जा सकता है और किया जा भी सकता है या नहीं? जिसने भी टाइम ट्रेवल से रिलेटेड मूवीज देखी हैं, जैसे बैक टू द फ्यूचर, टर्मिनेटर, फ्लाइट 914, टाइम मशीन वगैरह, उसे लगता है कि देखने की हद तक तो दिलचस्प है, बट इन रियलिटी इट्स जस्ट ए लॉट ऑफ सूडो साइंटिफिक नॉनसेंस। लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त में सफर करना मुमकिन है। कैसे, किस हद तक, देखते हैं। 1905 में आइंस्टाइन ने स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट इज मेजर्ड टू हैव सेम वैल्यू टू ऑल ऑब्जर्वर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन। आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। हर जगह वक्त एक जैसा नहीं है, मतलब ये कि एक सेकेंड कायनात में हर जगह एक सेकेंड ही नहीं है। डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। द टाइम रन्स मोर स्लोली एज वी अप्रोच द स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट के करीब तरीन की स्पीड से मूव करें तो वक्त की रफ्तार कम हो जाती है। उसे इस तरह समझते हैं, एक शख्स रॉकेट के जरिए खला में जाता है और एक शख्स है जो जमीन पर है। दोनों के पास एक घड़ी है जो इक्वली टाइम मेजर करती है। रॉकेट 40% स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो वो 12 घंटों में खला में पहुंचता है और 12 घंटे उसे वापस आने में लगे, मतलब टोटल हुए 24 घंटे। अब देखते हैं दोनों का कितना वक्त गुजरा। जो शख्स रॉकेट में था उसके 24 घंटे गुजरे और जमीन पर मौजूद शख्स के 30 घंटे। ये कैसे हुआ? वजह वही है, रॉकेट मैन चूंकि 40% स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा था, इसलिए उसके वक्त की रफ्तार कदरे आहिस्ता हो गई। एग्जैक्टली व्हाट द स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी इज। वक्त किस स्पीड से गुजर रहा है ये डिपेंड करता है आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहे हैं। अगर इंसान कोई टाइम मशीन बना ले जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब तरीन की स्पीड से मूव कर सके, 99% स्पीड ऑफ लाइट से, तो इंसान पलक झपकने में मीलों का फासला तय करके दूर किसी गैलेक्सी पर पहुंच जाएगा और पलक झपकने में वापस भी आ सकता है। लेकिन इसके मुकाबले में जमीन पर कई साल गुजर चुके होंगे, मे बी इवन मिलियंस ऑफ इयर्स हैज पास्ड। So technically you'll be in future. This is how time travel in future is possible. अब देखते हैं कि इंसान माजी में भी वापस जा सकता है या नहीं। क्या माजी बदला जा सकता है? तो डियर व्यूअर, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए स्पेस में क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स का होना जरूरी है, जो कि रियल यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करती। CTCS ऐसी कर्व्स जिनके जरिए मटेरियल पार्टिकल अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस चला जाता है। इनके जरिए इंसान माजी में जा सकता है, या अगर इंसान स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा की स्पीड से मूव करे तो वो वक्त में पीछे जा सकता है। जबकि स्पीड ऑफ लाइट इज अनअचीवेबल, कोई इंसान या कोई चीज अभी तक स्पीड ऑफ लाइट से तेज मूव नहीं कर सकती। ना ही क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स एग्जिस्ट करती हैं और ना ही स्पीड ऑफ लाइट अचीवेबल है, तो मतलब माजी में जाना नामुमकिन है। टाइम ट्रेवल इन पास्ट इज इम्पॉसिबल, वेल येट। तहकीक और मुख्तलिफ तजर्बात के ने साबित किया है कि सिर्फ मुस्तकबिल में जाया जा सकता है, वो भी टाइम मशीन्स के जरिए, स्पीड ऑफ लाइट से करीब तरीन की स्पीड से मूव करके। वक्त का कोई दरवाज़ा नहीं है जिसे पार करके आप माजी या मुस्तकबिल में चले जाएं। इसके लिए टाइम मशीन बनाना पड़ेगी जो 99% स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सके। लेकिन एक बात याद रखें, अगर एक दफ़ा फ्यूचर में चले गए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वक्त में वापस पीछे जाना नामुमकिन है। लिहाजा प्रेजेंट में प्रेजेंट रहिए। And do like and share the video. Also subscribe the Aspirants channel. Let me come up with more interesting videos. Take care of yourselves. Allah Hafiz.